सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा से चलने वाले क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं और इनके क्या क्या उपयोग हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने ये जाना था कि सौर ऊर्जा क्या होती है और ये हमारे लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इसके क्या क्या लाभ हैं। उसी सौर ऊर्जा से चलने वाले जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने आपस में चर्चा की थी कि सौर ऊर्जा का जो मेन उपयोग है वो हम किस लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए, विद्युत का निर्माण करने के लिए, ताकि हम जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, कोयला है या दूसरे ईंधन है, उनको बचा सके। तो इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए सौर ऊर्जा के जो सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है वो मेनली 4 प्रकार के हैं। अलग अलग सिस्टम का अलग अलग उपयोग है। सबसे पहला जो सिस्टम आता है, सबसे छोटा, उसे कहते हैं हम सोलर होम लाइट सिस्टम। यदि हमें सिर्फ डीसी लोड चलाना है, जैसे लाइट है या जैसे आप ये फैन देख रहे हैं, तो सिर्फ मुझे यदि डीसी लाइट या फैन, छोटे फैन से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं एक छोटा सोलर होम लाइट सिस्टम उपयोग कर सकता हूँ, जिसकी कॉस्ट 1000 रुपए से शुरू होकर 5000, 10,000, जैसा आप सिस्टम की फिर साइज डिसाइड करेंगे उसके ऊपर निर्भर करेगी। इसका फायदा क्या है? तो ऐसी जगहों पे जहां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वहां हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें और सिर्फ ये छोटा सिस्टम रख लें। ये पोर्टेबल होता है, कहीं भी आसानी से लाया या ले जाया जा सकता है। सपोज हाईवे पे या जो वीकली मार्केट होते हैं या गांव के छोटे घरों में जहां विद्युत सप्लाई नहीं है, या खेतों में जो छोटी झोपड़ियां होती हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटों के कुछ ऐसे घर होते हैं जहां चूंकि लाइन हम वहां इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन नहीं फैला सकते, आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए वहां यदि सिर्फ लाइट और हमें मोबाइल चार्जिंग या छोटे डीसी फैन से हमारा काम हो जाएगा, तो वहां हम सोलर होम लाइट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन होता है, हमें कितना लोड चलाना है, ये उस पर निर्भर करता है। जैसे मुझे 15 वॉट का फैन चलाना है, साथ में 5-5 वॉट के 2 बल्ब चलाना है, तो हमारा टोटल लोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वॉट। तो हम ऐसा सिस्टम खरीदेंगे या चूज करेंगे जो मिनिमम 25 वॉट के लोड को बेयर कर सके, चला सके। ठीक है। साथ ही साथ यदि मुझे मोबाइल चार्जिंग की भी जरूरत है, तो फिर मोबाइल आपका जितने वोल्टेज का होगा, उसको जितनी चार्जिंग लगती होगी, मैं उतना भी इसमें प्लस करके ही ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करूंगा, ताकि मैं कल के दिन यदि मुझे कभी बरसात के दिन होते हैं या ठंड के दिन होते हैं, जब धूप कम निकलती है, तब भी मेरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो ये हो गया हमारा सोलर होम लाइट सिस्टम। फैन, लाइट और मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी रहती है इसमें। 1 बल्ब, 2 बल्ब, 4 बल्ब, अलग अलग आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये डीसी लोड के लिए रहता है। यदि आपको एसी होम अप्लायंसेस चलाना है, तो आपको फिर सोलर होम लाइट सिस्टम नहीं सही रहेगा, आपको सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम लेना पड़ेगा। सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, चूंकि कल हमने जैसे जाना था कि सोलर एनर्जी सिर्फ डीसी ही पावर जनरेट करती है, तो यदि मुझे बड़े लोड चलाना है या मुझे घर के अप्लायंसेस चलाना है जो कि एसी सप्लाई पे चलते हैं 230 वोल्ट पे, तब सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या करता है, सोलर से जो भी कन्वर्ट हुआ है डीसी पावर, उसको एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। एसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक इन्वर्टर का उपयोग होता है। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद जब हमें बैकअप चाहिए, तब इसमें बैटरी भी रहती है। बैटरी छोटी होगी या बड़ी, ये आपकी जरूरत पे निर्भर करेगा। तो ऐसी जगहों पे जहां पास हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लेना चाहते, या ऐसी जगहों पे जहां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमें नहीं मिल सकता, वहां यदि मुझे घर के अप्लायंसेस चलाना है, तो सबसे बेहतर जो सिस्टम होता है वो है आपका सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसकी कॉस्ट आपकी यदि 1 किलोवाट है, 2 बैटरी है, इन्वर्टर है, तो ये 70,000 से
लेके 85-90 हजार तक का आपको बेहतर क्वालिटी में मिल जाएगा। बैटरी पे कंपनी की वारंटी रहती है 2 साल, 3 साल, 5 साल। इन्वर्टर पे भी कंपनी की वारंटी रहती है और मॉड्यूल पे तो आप किसी भी कंपनी का मॉड्यूल लीजिए 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी रहती है। परफॉर्मेंस वारंटी, प्रोडक्ट वारंटी, ऑन साइड वारंटी या ऑफ साइड वारंटी ये क्या होती है, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो ये बात है कि सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम का उपयोग वहां सबसे बेहतर है जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सपोज आपका एक फार्म हाउस है जहां आप वीकेंड पे ही जाते हैं, हफ्ते में लास्ट के 2 दिन या 1-2 दिन, महीने में 5-10 दिन। अब यदि आप वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्शन लेते हैं तो क्या होगा, यदि आप वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपको जो शुल्क है उनका जो चार्जेस है वो तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपका सोलर सिस्टम है और यदि आपने एक छोटा भी सिस्टम लगाया है तो जब कभी आपको जाना है तो आप अपने सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं, ना हमें चार्जेस देना पड़ेगा, ना अदर कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई केबल खींच के लाना पड़ेगा, पोल नहीं है तो फिर पोल लगवाने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जिनका छुटकारा सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम के उपयोग से किया जा सकता है। साथ ही साथ सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम उन जगहों के लिए भी अच्छे हैं जो स्टैंड अलोन कहलाते हैं। स्टैंड अलोन का मतलब है सुनसान या अकेले, जैसे टापू होते हैं या आपने देखा होगा दूर दराज बहुत ही गांव होते हैं जिनके आउटसाइड में एक या 2 घर या छोटी झोपड़ियां बना के लोग रहते हैं, जैसे खेतों में। तो यदि मुझे वहां बड़े अप्लायंसेस है, मेरे पास छोटे हैं तो मैं सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम उपयोग कर सकता हूँ, सॉरी सोलर होम लाइट सिस्टम। बट यदि बड़े अप्लायंसेस हैं जो एसी सप्लाई पे चलते हैं तो मुझे वहां फिर सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा। क्या हम एक बार सिस्टम लगाने के बाद इसे एक्सटेंड या बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपका जो इन्वर्टर है उसकी कैपेसिटी इतनी होना चाहिए कि हम उसमें और ज्यादा सोलर मॉड्यूल या बैटरी कनेक्ट कर सकें। क्योंकि यदि आप एक बार फिक्स कैपेसिटी का इन्वर्टर ले लेते हैं, सपोज आपने 800 VA का इन्वर्टर ले लिया, कल के दिन आप चाहते हैं कि मैं 1500 VA लोड चला सकूं, तो अब 800 VA के इन्वर्टर में 1500 VA लोड नहीं कनेक्ट किया जा सकता। इसलिए आप क्या करिए, एक ही बार यदि आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आगे चल के मैं अपना लोड बढ़ाऊंगा तो आप एक ही बार 1500 VA का इन्वर्टर उपयोग कर लीजिए। मॉड्यूल आप उसमें कम लगा सकते हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में ज्यादा मॉड्यूल लगा लेंगे। बैटरी भी इसी प्रकार है, यदि आज आपको कम बैकअप की जरूरत है तो आप छोटे AH की बैटरी लगा लीजिए। कल जैसे ही आपकी बैकअप डिमांड बढ़ती है आप उसमें पैरेलल बैंक जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम। जहां बहुत ज्यादा बिजली कटौती की समस्या है वहां ये सिस्टम सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जहां हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लेना चाहते वहां ये सिस्टम सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो अभी के समय में मार्केट में 2 प्रकार से सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला होता है नॉर्मल इन्वर्टर के साथ। नॉर्मल इन्वर्टर के साथ का कहने का मतलब, जो आपके पास यदि पहले इन्वर्टर है नॉर्मल जो सोलर जिसमें हम कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उसमें एक एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करके सोलर मॉड्यूल लगा के उस बैटरी बैंक को सोलर से चार्ज कर सकते हैं। और जो आपका चार्ज बैटरी बैंक है वो फिर उसमें चूंकि नॉर्मल इन्वर्टर लगा है तो वो उस डीसी स्टोरेज पावर को आपको एसी में कन्वर्ट करके यूज करने के लिए दे देगा। इसमें फायदा क्या है कि यदि आप नया इन्वर्टर लेते हैं सोलर, तो जो आपका पुराना इन्वर्टर उपयोग हो रहा है वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए यदि आपके पास इन्वर्टर है तो आप उसे एक चार्ज कंट्रोलर और मॉड्यूल के साथ सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इन्वर्टर नहीं है फिर आप क्या करिए, आपके लिए सोलर इन्वर्टर लेना ही सही रहेगा। सोलर इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि सोलर पावर हमारे पास उपलब्ध है तो जो सोलर इन्वर्टर है वो ग्रिड की चार्जिंग का उपयोग नहीं करता, यदि उसमें कनेक्ट हो या ना भी हो। और नॉर्मल इन्वर्टर की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मल इन्वर्टर में जो बैटरी की चार्जिंग होती है वो तो हमारी ग्रिड सप्लाई से ही होती है। तो यदि आपको इसे सोलर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर लगाने के बाद यदि आप इसे उपयोग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सपोज आपने इन्वर्टर की ग्रिड सप्लाई बंद की है, आपके सोलर अवेलेबल है, सोलर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। यदि 2-4 घंटे धूप नहीं रही या बहुत ही अंधेरा व जैसा मौसम हो गया
तब आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। और यदि उसके बाद लाइट चली जाती है तो आपको बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो क्या आप नॉर्मल इन्वर्टर में ग्रिड चालू रखें? यदि आप चालू रखेंगे तो उसमें भी आपका नुकसान है, और यदि बंद रखते हैं तो भी नुकसान है। तो इस समस्या को हल करने के लिए एक यूनिट आती है जिसे SMU बोलते हैं, सोलर मैनेजमेंट यूनिट। ये ऑटो सिलेक्शन रहता है, ऑटो सिलेक्शन करने की इसमें फीचर रहता है। जब तक सोलर अवेलेबल रहेगा ये आपकी ग्रिड यदि ऑन भी है फिर भी ग्रिड से बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। यदि सोलर अब्सेंट हो जाता है, सोलर जो हमें रिक्वायर्ड पावर चाहिए चार्ज करने उतना नहीं है, तभी आपकी बैटरी को ग्रिड से चार्जिंग देने लगता है, जिससे आपको सोलर हो या ना हो आपकी बैटरी बैंक बन जाएगा, और जब आपके पावर फेल होगा तो आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल इन्वर्टर की बात। जब हम सोलर इन्वर्टर वाले सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं तब हम सोलर इन्वर्टर यूज करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, PWM टेक्नोलॉजी का होता है और MPPT टेक्नोलॉजी का होता है। इनका क्या डिफरेंस है और कौन सा सिस्टम अच्छा रहता है ये हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सोलर इन्वर्टर जो है, सोलर इन्वर्टर में ये बहुत अच्छा फीचर रहता है कि सोलर जब तक अवेलेबल रहेगा ये सोलर से चार्जिंग करेगा। साथ ही साथ यदि आपका लोड सफिशिएंट है जिसे वो चला सकता है तो आपका लोड भी चलाएगा। यदि सोलर कम है और आपका लोड ज्यादा है तो ये सोलर और ग्रिड के बीच शेयरिंग भी कर लेता है। साथ ही साथ जब ग्रिड फेल हो गया, सोलर भी अवेलेबल नहीं है जैसे रात के समय में, तो फिर ये आपको बैटरी से बैकअप दे देता है। तो इस प्रकार से सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम है, दो प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं, एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ और एक सोलर इन्वर्टर के साथ। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे शहरों की यदि मैं बात करूं, अभी तो गांव में भी जो बिजली कटौती होती है वो पूरी तरीके से बंद है। 5-10 मिनट के लिए जाती है लेकिन अधिकतर जगहों पे नहीं जाती, हमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो यदि ऐसी जगहों पे आप ऑफ ग्रिड सिस्टम का उपयोग करेंगे तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो बैटरी है उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बेकार होगा। साथ ही साथ जब बैटरी हम जो स्टोर पावर है वो उपयोग ही नहीं करेंगे तो बैटरी लेने का फायदा क्या है। और यदि आप बैटरी नहीं लेते, उपयोग नहीं कर रहे बैटरी का, तो जो सोलर जनरेशन हो रहा है आप उसका क्या करेंगे। ऐसी जगहों के लिए तीसरे प्रकार का जो हमारा सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम या सोलर ग्रिड टाई सिस्टम या सोलर ग्रिड इंटरेक्टिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो ग्रिड के रहने पे सोलर जनरेशन करता है, साथ ही साथ जो भी पावर बनी है आप उसे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसे बेच सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, जितना भी आप उसे सेल करेंगे बेचेंगे, सपोज आपने एक दिन में 10 यूनिट सोलर से बना के एक्सपोर्ट कर दी, तो पूरे महीने में आपने कितनी यूनिट एक्सपोर्ट की, 300 यूनिट, और आपका अभी तक बिल जो आता था 600 यूनिट 700 यूनिट जो भी आता था, तो जो आपने 300 यूनिट बेची हैं, एक्सपोर्ट की हैं, उतनी यूनिट आपको उसमें से माइनस हो जाएगी। सपोज आप 600 यूनिट आपका टोटल बिल है, आपने 300 यूनिट बेची है तो आपको 600 माइनस 300 सिर्फ 300 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी आप सोलर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि जैसा नाम ही है ऑन ग्रिड मींस ग्रिड के ऊपर चलने वाला, तो यदि ग्रिड सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो उस दौरान हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमें इसका, यदि आपके यहाँ 1 या 2 घंटे लाइट जाती है डे टाइम में जब पीक आवर रहता है सोलर जनरेशन का, और आपने सोचा कि नहीं मैं तो रूफटॉप सिस्टम ही लगवाऊंगा ग्रिड टाई, तो क्या होगा, उस 2 घंटे यदि आप कितना भी बड़ा सिस्टम लगाए हो आपका ना जनरेशन होगा, ना आप उसे यूज कर पाएंगे, और ना जो आपका एक्सपोर्ट होना था वो कर पाएंगे। तो यदि आपके यहाँ पावर फेल की प्रॉब्लम है तो फिर आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम की साइड जाना चाहिए। ये 5-10 मिनट का पावर फेल होता है तब आप रूफटॉप जरूर लगवा सकते हैं ग्रिड टाई। ग्रिड टाई सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सपोज आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है जो एक दिन में आपकी 4 से 5 यूनिट के हिसाब से 8 से 10 यूनिट जनरेट करेगा। डे टाइम में यदि आप यूज कर रहे हैं तो इस 8 से 10 यूनिट में सपोज आपने सुबह के समय जब तक जनरेशन हो रहा था हमने 2 यूनिट ही उपयोग करी, रिमेनिंग आपकी कितनी हो गई, 6 से 8 यूनिट, ये आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। रात के समय में जब सूरज उपलब्ध नहीं है
तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें मजबूरी है कि ग्रिड से लेना ही पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। सपोज आपने हर रात 10 यूनिट बिजली ली और आप दिन के समय में उसे 6 यूनिट 8 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरे महीना में जो भी कैलकुलेशन होगा इसे 3 भागों में बांटा जाएगा। एक होता है आपका इंपोर्ट, एक कहलाएगा आपका एक्सपोर्ट और तीसरा इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा नेट। तो जो आपकी बिलिंग होगी वो आपकी नेट जो यूनिट आई है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट से उसके अकॉर्डिंग ही होगी। यदि आपके ऊपर रहेगा सरप्लस तो आप उसका जो भी रिमेनिंग है वो पे करेंगे। यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर जाता है एक्स्ट्रा तो वो आपको इसका पे करेंगे। पे नहीं किया जाता है एक्चुअल में, आपके पूरे साल का एनुअल एडजस्टमेंट किया जाता है, जिसमें सपोज आपने एक साल में 1000 या 2000 यूनिट उसे दी है तो जो भी उनका टैरिफ रेट है 3 रुपए 3.5 रुपए 4 रुपए, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी एक्सपोर्ट की हुई टोटल यूनिट को पैसे में बना के आपके ही नाम पे सेव रख देती है। ये पैसा आपको मिलता नहीं है। जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के चार्जेस है, ड्यूटी शुल्क हो या सुरक्षा निधि हो या कोई भी चार्जेस हो, वो इस जो आपका अकाउंट बना है इसमें से माइनस होता जाएगा और आपको जीरो बिल आता है। तो ये है आपका सोलर का नेट मीटरिंग सिस्टम, जिसे हम ग्रिड टाई सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या तकलीफ है कि यदि मेरे यहाँ लाइट फेल होती है, इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है तो मेरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इसी समस्या को दूर करने सोलर पावर सिस्टम का चौथा प्रकार आता है, जिसे हम कहते हैं सोलर बाय डायरेक्शनल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, आपका जो हमने अभी ऑफ ग्रिड सिस्टम जाना और जो हमने ऑन ग्रिड सिस्टम जाना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कह लीजिए तो ये कहला जाएगा सोलर बाय डायरेक्शनल सिस्टम। मींस आपका सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, यूज करेंगे आप, आपकी बैटरी चार्ज होगी, साथ ही साथ जो सरप्लस एनर्जी है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। पावर फेल जब होता है तो हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा सिस्टम जनरेशन भी करेगा, साथ साथ आप उसे उपयोग भी कर सकते हैं घर में, और आपकी जो बैटरी बैंक है वो चार्ज भी होता रहेगा। तो इस सिस्टम में हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो इस सिस्टम की जो डिजाइनिंग होती है ये बहुत टिपिकल है। फिर आपको सेपरेट वायरिंग करना पड़ती है। सेपरेट वायरिंग हमें दो प्रकार से करना पड़ती है, एक जिसपे हमारी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट होगी और एक करना पड़ती है जिससे हमारा लोड चलेगा। तो यदि आप प्रॉपर इसमें टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप सिस्टम ये लगवा भी सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रॉपर कैलकुलेशन या डिजाइन नहीं करना चाहते तो आपके लिए रूफटॉप सिस्टम ही बेहतर रहेगा, यदि आपके यहाँ पावर फेल की प्रॉब्लम नहीं है तो ये मेनली 4 प्रकार के सिस्टम हैं। चारों सिस्टम अपनी अपनी जरूरत के अनुसार सुटेबल होते हैं। यदि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल पे इसके वीडियो पड़े हैं, जिसमें हमने पीपीटी का उपयोग करके प्रोडक्टों की पिक्चर और एडवांटेज के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, आप उन्हें पा सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट, जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है या हम बिजली बिल बचाना चाहते हैं, वहां हम सोलर होम लाइट सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम, ग्रिड टाई सिस्टम या बाय डायरेक्शनल सोलर हाइब्रिड सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है स्ट्रीट लाइट सिस्टम। आज से 4-5 साल पहले गांव में जहां ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी या एसी स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, वहां गवर्नमेंट की तरफ से, ग्राम पंचायतों की तरफ से ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। इस सिस्टम में क्या होता था, एक पोल होता था, उसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे सोलर मॉड्यूल लगा रहता था और आपका ल्यूमिनरी रहती थी, बल्ब जिसे बोलते हैं, साथ में बैटरी रहती थी। तो डे टाइम में सोलर मॉड्यूल इलेक्ट्रिक डीसी पावर जनरेट करता था जो हमारी बैटरी में स्टोर हो जाती थी। रात के समय चूंकि डक्स टू डाउन सिस्टम होता था, लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती थी और सुबह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती थी। लेकिन चूंकि इसका प्रॉपर मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती थी कि हमें बैटरी जो कि इसमें पानी वाली यूज करते थे तो उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता था, हर 3 से 4 महीने में उसे रिफिल करना पड़ती है उसमें डिस्टिल वाटर। जो लोगों ने नहीं किया वहां क्या हुआ, ये सिस्टम फेल हो गया क्योंकि बैटरियां सूख गई और बैटरी सूख गई तो ना इसमें जनरेशन स्टोर हुआ हमारा, ना इससे हम उपयोग कर पाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज के समय में इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया गया है। अभी आ रही है सोलर ऑल इन वन स्ट्रीट लाइट, जिसे इंटीग्रेटेड स्ट्रीट लाइट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
एक स्ट्रीट लाइट रहती है, उसके ऊपर ही सोलर मॉड्यूल लगा रहता है, अंदर उसमें लिथियम आयन बैटरी उपयोग करते हैं जिसपे 3 से 5 साल की वारंटी मिल जाती है और ल्यूमिनरी रहती है आपकी। वर्किंग दोनों की सेम है। डे टाइम में जब तक सोलर अवेलेबल रहेगा ये चार्ज होती रहेगी, शाम को जैसे ही सोलर अब्सेंट हुआ, अंधेरा हुआ, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। कुछ स्ट्रीट लाइटों में, ऑल इन वन स्ट्रीट लाइटों में मोशन सेंसर भी होता है, ताकि यदि रात के समय इसके आसपास कोई हलचल नहीं हो रही है तो ये जो अपना पावर है, जो लाइट है, वो लो हो जाती है, तो जो हमारा बैटरी बैंक है वो ज्यादा देर तक हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि सपोज हाई इंटेंसिटी में लाइट 5 वॉट ले रही थी, जब लो इंटेंसिटी हुई तो वो 2 वॉट लेने लगी, तो जो 3 वॉट है वो हमारा सेव हो सकता है, जिससे जो बैकअप पावर है हमारा जरूरत का, वो हम ज्यादा देर तक उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये है आपका स्ट्रीट लाइट। फार्म हाउसों में या गांव में जहां आपकी ग्रिड सप्लाई नहीं है, या जो पार्क होते हैं या पब्लिक प्लेसेस होते हैं या टेम्पल होते हैं, ठीक है, लेक होते हैं, ऐसी जगह जहां रात के समय हमें सड़कों पे लाइट की या मैदान में रोशनी की जरूरत है, तो वहां हम एक ये सिस्टम लगा सकते हैं। एक पोल पे पूरा सिस्टम आ जाता है, ना हमें अलग से कोई वायरिंग करना है, ना ज्यादा हैवी चीजें होती है जिनको हमें रखने के लिए अलग से जगह बनाना पड़े। तो ये होता है आपका स्ट्रीट लाइट। इसके बाद प्रोडक्ट आता है आपका सोलर एग्रीकल्चर पंप और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। दोनों ही सिस्टम लगभग एक जैसे हैं, सिर्फ इनका जो उपयोग है वो अलग अलग है। जब हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो हमें सिंचाई के लिए चाहिए होता है पानी की आवश्यकता, और जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो जहां पास पीने का पानी प्रॉपर नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, वहां हम क्या करते हैं, सोलर के ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम का उपयोग करते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, सोलर मॉड्यूल लगाए जाते हैं, इसके साथ एक कंट्रोलर यूज होता है, एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है, कुछ लोग इसे जल वाइटर भी बोलते हैं, या पंप कंट्रोलर, जिसके साथ हम सरफेस पंप या सबमर्सिबल पंप उपयोग कर लेते हैं। दोनों प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है, एसी पावर पे भी चलने वाला और डीसी पावर पे भी चलने वाला। तो जब तक आपकी सोलर एनर्जी अवेलेबल रहेगी, आप नॉन स्टॉप इस पंप का उपयोग कर सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पे इसमें नई नई स्कीमें निकाली गई, जैसे अभी मध्य प्रदेश में 90% सब्सिडी की स्कीम निकली थी। सपोज 5 HP के सिस्टम की जो कॉस्ट 6 लाख थी, उसमें किसान को सिर्फ 70 से 72 हजार रुपए देना पड़ रहा था, बाकी जो पैसा है वो पूरा सरकार की तरफ से दिया जाता था। तो ऐसी जगहों पे जहां डीजल पंप का उपयोग होता है, या जहां पानी सिंचाई की समस्या है या ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, वहां ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। आप डे टाइम में सोलर एनर्जी पे पंप चलाकर चाहे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या नहीं यूज करना चाहते तो स्टोरेज टैंक बना के उसमें इस पानी का स्टोरेज भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं। तो अलग अलग सिस्टम, आप ये मान के चलिए कि वो सभी सिस्टम जिन्हें चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर की जरूरत होती है, हम उन सभी सिस्टमों को सोलर एनर्जी पे स्विच कर सकते हैं। आटा चक्की की बात करूं या घर के अप्लायंसेस की बात करूं, फ्रिज की बात हो या एसी हो, आपके सीसीटीवी हो, अभी सोलर पावर पे ऑपरेटेड सीसीटीवी आ गए हैं मार्केट में। कोई भी सिस्टम जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर की जरूरत है, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की यदि मैं बात करूं तो ई व्हीकल को चार्ज करने के लिए सोलर के चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनसे उनकी जो चार्जिंग है वो हमारे सोलर पावर से हो सकती है। ये सारे जो प्रोडक्ट है ये सभी पीवी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। आपका सोलर ड्रायर के सोलर स्प्रेयर की बात करूं, स्प्रेयर मींस जो दवाई छिड़कने की होता है, आपने देखा होगा गांव वाले पीठ पे उसको पहने रहते हैं बैग जैसे, और एक लीवर रहता है जिसको ऐसे करके दवाई छिड़की जाती है। सोलर फेंसिंग की बात करूं मैं, या आपके मोबाइल चार्जिंग की बात करूं, सोलर बैग आए हैं जिससे आप फील्ड में ऑन वर्क होते हुए भी अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके फेंसिंग की जो बात हो रही, तो फेंसिंग आपने देखा होगा खेतों में या लोग प्रॉपर्टी के चारों तरफ बाउंडिंग करते हैं कांटेदार तार की। तो ये कटीला जो तार होता है आपका, इसमें करंट यदि मैं 230 वोल्ट सप्लाई फ्लो करता हूं तो इससे क्या है, जो भी उसके संपर्क में आएगा उसके मरने का डर हो सकता है। सोलर की जो फेंसिंग है इसमें जान जाने का खतरा नहीं रहता, ये सिर्फ हाई वोल्टेज का झटका देती है और झटके से व्यक्ति जो है वो दूर हो जाता है और हमें
जो सिक्योरिटी है वो भी मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सोलर कोल्ड स्टोरेज है, सोलर स्प्रेयर है, चार्जिंग बैग है, गार्डन लाइट है, बहुत सारी फेंसिंग लाइट आ रही है मार्केट में फैंसी, जो कि सोलर पावर पे ऑपरेट होती है, रात में ऑटोमेटिक चालू होती है, सुबह बंद हो जाती है। सोलर के साइन बोर्ड है, ये जो आपने देखा होगा मेन रोडों पे होर्डिंग बोर्डिंग रहती है, ठीक है, विज्ञापन की, तो इन्हें भी हम सोलर पावर पे कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी के सीसीटीवी लगे रहते हैं ये आपके मेन रोड पे या इस जो चौराहे होते हैं इन पे, ये भी सोलर पावर पे चलाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सभी क्षेत्र में जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है हम वहां सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमने जाना था कि सोलर एनर्जी दो प्रकार से उपयोग की जा रही है। एक है आपका पीवी टेक्नोलॉजी, दूसरा है थर्मल टेक्नोलॉजी। तो अभी जितने भी हमने प्रोडक्टों की बात की है ये सभी पीवी टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लाइट को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम बात करते हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी की। तो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। एक, डायरेक्ट हम इसमें जो हीट मिल रही है उसका उपयोग कर लें खाना बनाने में, या भाप का उपयोग कर लें कि टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, या जहां ऐसी जगहों पे हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर के पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा जो मिल्क कंटेनर होते हैं जिसमें दूध रखा जाता है, उन स्टील के बर्तनों को बैक्टीरिया रहित करने के लिए गर्म पानी से धोना जरूरी रहता है। तो हम वहां भी सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के सिस्टम उपयोग करके गर्म पानी से उन जो भी कंटेनर है हमारे उनको धो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है? सबसे पॉपुलर जो प्रचलित प्रोडक्ट है वो है आपका सोलर वाटर हीटर। घरों में लोग लगाते हैं। तो जिन घरों में गीजर का उपयोग किया जाता है पानी गर्म करने, चूंकि गीजर हमारे 2 किलोवाट 3 किलोवाट का रहता है, यदि मैं उसे 2 घंटे एक दिन में उपयोग करता हूं तो सीधे सीधे आपका 4 किलोवाट हो गया। 4 किलोवाट एक दिन में उपयोग किया, पूरे एक महीने की बात करूं तो कितना हो गया आपका? 4 गुणे 30 दिन, 120 यूनिट सिर्फ मैंने पानी गर्म करने में खपा दी। सॉरी। तो यदि मैं उसकी जगह एक सोलर वाटर हीटर का उपयोग करता हूं तो सोलर वाटर हीटर क्या करेगा आपका, जब तक सोलर आपकी अवेलेबल है एनर्जी, उसको हीट जो मिल रही है उससे हमारा पानी गर्म करेगा। उस पानी गर्म को एक टैंक रहता है उसमें स्टोर करते हैं, और जब हमें गर्म पानी की जरूरत है तो हम उससे 24 घंटे गर्म पानी ले सकते हैं। हॉस्पिटलों में, होटलों में, ऐसी जगहों पे या जहां गर्म पानी की हमें जरूरत है वहां ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा उपयोग किए जा रहे हैं गर्म पानी को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में सोलर कुकर है मार्केट में, बॉक्स टाइप कुकर कहिए या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के जो कुकर है वो कह लीजिए, पर्सनल लेंस जो आते हैं उसके भी कुकर मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, हम कुकिंग सिस्टम को पीवी टेक्नोलॉजी पे भी चलाते हैं। सोलर इंडक्शन जो चूल्हा आपने देखा होगा वो भी एसी और डीसी दोनों प्रकार के मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे हम उन्हें डायरेक्ट पीवी टेक्नोलॉजी पे भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि थर्मल टेक्नोलॉजी पे उन्हें उपयोग करना है तो मुझे सोलर कुकर या सोलर पैराबोलिक कुकर का उपयोग करना पड़ेगा जो हीट पे काम करता है। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के और भी बहुत सारे उपयोग हैं। समय समय पे रोज इनमें नए नए शोध हो रहे हैं ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के उपयोगी बनाया जाए। सोलर ड्रायर आपने सुना होगा, मसाले सुखाने में, सब्जियां सुखाने में, या जो भी प्रोडक्ट हम सुखाना चाहते हैं, तो यदि मैं उसे डायरेक्ट धूप में रखता हूं तो एक तो वो 1 से 2 दिन लेगा, और दूसरी चीज उसकी जो खुशबू है वो उड़ जाएगी, जो उसका कलर है वो डल हो जाता है बिल्कुल। यदि मैं उसकी जगह उसे ड्रायर में रख के सुखाता हूं तो हमारा जो ये 2 प्रभाव हो रहे हैं खराब, एक उसकी खुशबू और दूसरा उसका कलर, ये दोनों साबुत रहते हैं। मींस इस पे कोई भी सूरज की डायरेक्ट रोशनी का इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो ये आपका ड्रायर है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में सिस्टम अवेलेबल हैं जिनका हम अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। सोलर ट्रांसपोर्टेशन में आप देखो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं व्हीकल, उन्हें सबको सोलर पीवी टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया जा रहा है। ट्रेन हो आपकी, मेट्रो रेल हो, या एरोप्लेन हो, या बसेस हो, आपके ई रिक्शा हो, या 4 व्हीलर हो, टाटा और महिंद्रा के जो ई व्हीकल आए हैं वो हो, इन सभी को हम डायरेक्ट सोलर पीवी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉरेन में अभी सोलर क्लॉथ बहुत पॉपुलर है। एक छोटा सा फ्लेक्सिबल पैनल लगा रहता है आपके टी शर्ट या कपड़ों में, ऐसे
तो आप इसमें से यूएसबी लगा के अपना डायरेक्ट मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, अपना आईपॉड चार्ज कर सकते हैं, या दूसरा जो भी छोटा आपका डिवाइस है आप उसे डायरेक्ट पावर इससे दे सकते हैं। डिसैलिनेशन आता है एक सिस्टम आपका, ठीक है। सोलर आपका वाटर डिस्पेंसर में आप सोलर पावर का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे सिस्टम हैं जिन पे हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। सोलर एसी आए हैं, जिन घरों में 2 या 3 एसी लगे रहते हैं तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो सोलर एसी का उपयोग करें। सिनफिन या और दूसरी कंपनियां हैं जो हाइब्रिड एसी बोले या डायरेक्ट सोलर पे चलने वाले एसी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल करा रहे हैं मार्केट में। आप इसके लिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सोलर फ्रीजर है जिसका उपयोग हम छोटी दुकानों में कर सकते हैं। सोलर टी स्टॉल का नाम आपने सुना होगा, पैराबोलिक कुकर का उपयोग किया जाता है इसमें। सोलर चाय हम बना के और डायरेक्ट सोलर पे बनी चाय कस्टमरों को दे सकते हैं मार्केट में। हम इसमें पीवी के जो इंडक्शन कुकर आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में अवेलेबल, सबका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। बट आप यदि सोलर पावर प्रोडक्ट की जानकारी चाहते हैं तो हमारी चैनल पे बहुत सारे वीडियो डले हैं, या आप पीपीटी चाहते हैं जिसमें सारे प्रोडक्टों की पिक हो या उनकी डिटेल हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसकी पीडीएफ फॉर्मेट भेज दूंगा, या आप मुझे फेसबुक पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं तो भी मैं आपको भेज दूंगा। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला या आपकी मेल आईडी देना होगी जिस पे मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कार्यक्रम के जो भी हम सेशन लेंगे उसमें लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा। वो सवाल आपको अभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप उसका मुझे जवाब दे सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी प्रकार की यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो और आज की जानकारी आपको काम आएगी या आपके लिए यूजफुल होगी। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे सोलर चर्चा विद कृष्णा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। यूट्यूब चैनल SEAC सेट पे सोमवार से शुक्रवार 5 बजे से 5:30 बजे तक। नमस्कार।